बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 25 मार्च 2025 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आ रही है। खबर है टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। रीसेंट टाइम्स के अंदर रजब भट्ट ने बहुत ज़्यादा फेम देखा और बड़ी जल्दी पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर जो लाइफस्टाइल कैटेगरी में नॉर्मली अपनी डेली व्लॉगिंग या फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उस कैटेगरी में नंबर 1 पे आ गए। रजब भट्ट ने पिछले कुछ अरसे के अंदर ज़ाहिर बात है फेम के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी देखी, लेकिन इस मरतबा जो कंट्रोवर्सी आई है वो बहुत सीरियस है और ये इंतहाई संगीन नौइयत की कंट्रोवर्सी है जो कि इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क को हिला कर रख चुकी है। 295C और 295A ये वो शिक्के हैं जो तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के हवाले से हैं। ये शिक्के इस वक्त रजब भट्ट के ख़िलाफ़ लग चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मुक़द्दमात जो हैं वो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ दर्ज हो रहे हैं। रजब भट्ट इस वक्त मंज़र आम से गायब हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो थानों का रुख कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रजब भट्ट जो है वो निशाने पर है। मामला क्या है, माजरा क्या है, इस सब के अंदर फ़ारूक खोखर जो हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं। वो मामला क्या है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, और देयर आर रूमर्स के रजब भट्ट हैज़ लेफ्ट द कंट्री। मुल्क छोड़ के रजब भट्ट जो है वो जा चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, रजब भट्ट जो है ना, मैं नॉर्मली लाइफस्टाइल व्लॉगर्स या फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, बट दिस इशू इज़ समथिंग जिस पर हमें बात करना और इसकी सेंसिटिविटी का इदराक करना और इसमें जो मैसेज है उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा कि तौहीन रिसालत जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और जो बंदा तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत करेगा उस बंदे के लिए जो पाकिस्तान के कानून के अंदर दर्ज सज़ाएँ हैं वो उसे मिलनी चाहिए। और दिस इज़ नॉट अ जोक, यानी ये जो शिक्के हैं ये मजाक नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव हैं, इनके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहाँ ख़ातिमुन नबीयीन, उनकी जो हुर्मत है और जो ख़त्म नबूवत का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक जो है या इस पर किसी भी किस्म की बात जो है वो ना कोई मुसलमान बर्दाश्त करता है और ना ही मुसलमानों की बर्दाश्त करनी बनती है और ना ही इस मामले के ऊपर हमें इनसेंसिटिव कोई बात करनी चाहिए, बल्कि इन मामलात के अंदर तो हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए क्योंकि जज्बात लोगों के अटैच्ड हैं एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको ज़्यादा लोग सुनते हैं तो फिर आपके ऊपर मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप मज़ीद अपने अल्फाज को तोलते हैं, फिर बोलते हैं और आपको चीज़ों का इदराक करना पड़ता है। अब रजब भट्ट जो है, इनके ऊपर पहले 2 केसेस ऑलरेडी बन चुके हैं और उन केसेस के अंदर इन्होंने उलमा के साथ बैठकर माफ़ी भी मांगी। रजब भट्ट पर एक केस जो है वो नमाज का मजाक उड़ाने का था गालिबन, और एक और केस जो है वो ये सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पर इन्होंने कोई मदीना मुनव्वरा के अंदर बात कर दी थी ऐसी, जिसके ऊपर बाद में इन्होंने वजाहत की। इन्होंने कहा कि मेरा मकसद ऐसा वैसा नहीं था और लोगों ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। अब रिसेंटली हुआ ये है कि रजब भट्ट जो हैं वो साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक परफ्यूम जो सीरीज़ है वो लॉन्च की। इससे पहले भी कुछ परफ्यूम्स लॉन्च किए। रिसेंटली उन्होंने, चूँकि वो एक भारतीय गुलूकार है, पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें बड़ी यंग एज में कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है 295। अब सिद्धू मूसेवाले का ये गाना 295 क्योंकि एक ही कानून चल रहा है ना, आगे फिर कुछ शिक्कें बदल जाती हैं, जैसे 295A और 295C है पाकिस्तान में, तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी इंडिया के अंदर 295 लग गई थी और उसने गाना गाया कि सच बोलेगा तो मिलो 295, जे करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी, ये उसके बोल थे। तो सिद्धू मूसेवाले के से चूँकि रजब भट्ट जो है वो बहुत इंस्पायर्ड थे और उन्होंने अपने परफ्यूम का नाम 295 रख दिया। अब 295 इसका नाम रख दिया, यहाँ तक भी चीज़ ठीक थी। फिर इसकी लॉन्चिंग के हवाले से ही मेड अ वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 थी, मेरे पे भी 295A लगी, मेरे पे भी 295C लगी। अब ये एक थोड़ी सी इनसेंसिटिव बात थी जिससे लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरूह हो गए और ज़ाहिर बात है लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। नाउ द थिंग इज़ कि फ़ारूक खोखर जो हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो आए हैं और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा इससे पहले हम माफ़ शाफ़ करते रहे, अब तुम्हारी माफ़ी जो है वो हमारे जूते की नोक पे, अब हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे और ऑल ऑफ दैट। रजब भट्ट जो है उन्होंने एक और वीडियो बना दी और रजब भट्ट ने कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के कहा कि भाई मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनके ख़ातिमुन नबिय्यीन होने, उनके तमाम आले मोहम्मद जो है, जितनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद है उनके और सहाबा जो हैं उनकी तौहीन का सोच भी नहीं सकता, और मैं उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। अब इशू ये आ रहा है कि रजब भट्ट जो है उनके ख़िलाफ़ बहुत से लोग जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और जो तहरीक लब्बैक है वो भी मैदान में है और बहुत से लोग जो
जो हैं उनके जज्बात मजरू हुए हैं तो वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं थानों में। अब नॉर्मली इन केसेस के अंदर ये होता है कि जो शख्स जिसके खिलाफ एप्लीकेशंस दी जा रही होती हैं, ऑल्दो कानून मौजूद है और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। कानून को अपना रास्ता बनाना होता है और वो बनाना भी चाहिए। अब इसमें हो ये रहा है कि ऑब्वियसली लाइफ थ्रेट्स भी हो जाते हैं फिर, और लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम फिर बंदे को अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती तो हम जाकर बंदा पकड़ लेते हैं। बहुत कुछ हमने इससे पहले देखा कि हुआ, और कानून जो है वो मौजूद है और कानून बरकरार रहेगा, कानून बरकरार रहना भी चाहिए। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन अब रजब भट्ट जो है उनके हवाले से एक डेवलपमेंट ये आ रही है जो कि अभी अनकन्फर्म्ड है। इस हवाले से मैं कुछ मजीद सोर्सेज से कन्फर्म कर लेता हूँ कि क्यों, चूँकि पाकिस्तान में देर आर लॉट ऑफ लाइफ थ्रेट्स फॉर रजब भट्ट। और वैसे मैं आपको 295A का बता दूँ, ये तौहीन मज़हब है, 295B जो है वो तौहीन कुरान करीम है, और 295C जो है वो तौहीन रिसालत है। तौहीन मज़हब पे 10 साल उम्र कैद है, और तौहीन कुरान पे भी, और तौहीन रिसालत में सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ाएँ हैं। अब बेसिकली रजब भट्ट जो है उन्होंने चूँकि मॉक किया एक तरह से इनडायरेक्टली या एक लाइट वे में, उन्होंने 295A और 295C जो उन पर अगर माजी में लगी, जिसकी उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने उसके ऊपर वैसे कह दिया कि जी फ़ख्री अंदाज़ में कि मेरे पे भी लगी, मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले पे भी लगी, तो और मैं 295 परफ्यूम जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। ऑल्दो उन्होंने कहा है मैं ये परफ्यूम डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, इस नाम से कोई परफ्यूम नहीं आएगा, हम नहीं बेचेंगे, और मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और गालिबन वो मंजर-ए-आम से भी गायब हैं। नॉर्मली उनके जो एक रूटीन में व्लॉग्स आते हैं वो व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज जो है, अब मुझे नहीं पता कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा। एक थ्योरी है कि रजब भट्ट हैज़ एस्केप्ड द कंट्री, दूसरी थ्योरी ये है, लोग कह रहे हैं कि उन्हें वॉलंटरली अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए जो उनके ऊपर FIRs हुई हैं, ताकि कानून के मुताबिक जो भी उनके साथ सलूक हो, क्योंकि इस तरह से लाइफ जो है वो शायद ज़्यादा सेफ़ हो, बाहर रहने से शायद अंदर बहुत सीरियस इशू है। मैं बता दूँ ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है, लेकिन ऑब्वियसली कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हमारे मुल्क में कानून अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और इस कानून का पहरा देने वाले भी मौजूद हैं, तो ये कानून तो कहीं जाएगा नहीं। और इस कानून के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं, और इसलिए कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए, ये हमारे मज़हब में भी है। अब रजब भट्ट जो हैं इनके हवाले से चीज़ें जो हैं इन द कमिंग डेज़ मज़ीद वाज़ेह होंगी। मैंने पूरी एक पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दी, लेकिन व्हाट्स द मैसेज इन इट फॉर अस? इसमें हमारे लिए पैगाम ये है कि इन मामलात के अंदर स्पेसिफिकली रिलीजियस मामलात, और फिर अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के मामलात के अंदर भी जो सेंसिटिव इशूज़ हैं, जैसे इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर एक खिताब किया था, और उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि यार हमारे ना दिलों को तकलीफ़ होती है, हम अपने माँ बाप से ज़्यादा, हम अपनी आल औलाद से ज़्यादा, हम अपने जान माल से ज़्यादा, हम अपनी हर चीज़ से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो आप जब उनके खाके बनाते हैं या उनकी तौहीन करते हैं या आप उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं। जैसे और इमरान खान साहब ने समझाने की कोशिश की कि जैसे आपकी बहुत सी चीज़ों से सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, आप भी कहते हैं कि फ़लाने के जेंडर पे बात ना करो, फ़लाने के मज़हब पे बात ना करो, फ़लाने मज़हब पे या फ़लाने सानहे के ऊपर बात ना करो, जी हमारे जज्बात मजरूह हो जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, उसका मजाक ना उड़ाओ। तो उसी तरीके से हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी मजरूह होते हैं। खान साहब ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, और ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उसी तरीके से जैसे इस्लामोफोबिया है, उसके दिन के हवाले से भी कुछ बातें हुई और कुछ चीज़ें हुई। तो आई थिंक कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये समझने की ज़रूरत है पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि हमें सेंसिटिव रहना चाहिए जब हमें ज़्यादा लोग सुन रहे हो। जब थोड़े लोग सुन रहे हो ना, वो मैटर नहीं करता। जब वही बात जो मैंने शुरू में कही कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें इन मामलात के ऊपर, अब मुझे नहीं पता कि रजब भट्ट वाला मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, उलमा का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा, और ऑब्वियसली जो कानून है उसके मुताबिक उन्होंने जो इस कानून का बेसिकली अगर देखा जाए तो मजाक जो है वो उड़ाया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दूसरी साइड की तरफ से कि इस कानून का 295A और 295C का की मौखरी की है। तो इसके ऊपर क्या कानून कहता है ये तो पता चलेगा, लेकिन इसमें अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। डेवलपिंग स्टोरी है, और कानून हाथ में ना लीजिए और कानून के मुताबिक चलें। जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक हमने चलना है, यही मैसेज है। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।